रेखा ने अभी तक शादी नहीं ना की, तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ, इंडिया से दोस्ती जोड़ना चाहता हूँ। अगर अदाकारा रेखा शादी करना चाहे तो मैं आज भी इंडिया जाने को तैयार हूँ। रेखा आपसे क्यों शादी करेगी भाई? तो करोड़ों तो हर कोई होती है, लेकिन हम तो दिल से करोड़ों है। यही नहीं, अभी और सुनिए यार। तो आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? मेरी एक शादी होगी, 8 बच्चे हो गया, मैं एक और करना चाहता हूँ। हर मुल्क से एक शादी करना चाहता हूँ। बाबा साड़ी ने एक भी नहीं आई, तू दो दो क्या कमाल। इंशाल्लाह इमरान खान, नवाज शरीफ, शिवाजी सब सुन लो, कान खुलकर हम जाग चुके हैं। आपका सब बायोडाटा में हमारी जेबों में आ गया। इस दफा बाहर निकलो, इस दफा बाहर तो निकलो। आपकी कारा तो नहीं बनी, तोड़ देगा, गुर्बत खत्म नहीं कर रहे आप लोग, घर में बैठे हो। आप ही रेट निकालते हो घी का और होलसेलर 20 रुपए कम देकर सारा माल हड़प रहा है। गुर्बत बढ़ रही है, बाहर निकलो, मैं मारूंगा आपको जुबान से, एक पेंसिल से। इंशाल्लाह कायद आज़म बनूंगा 21वीं सदी का। कायद आज़म बनेंगे ये 21वीं सदी के। ये साले। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। कैसे करेंगे? हम सुपर पावर है, किस चीज में सुपर पावर है? हम एटम है हमारे पास। जो हमारे सरबराह है वो कटोरा लेके बाहर से मांग रहे हैं। हाँ, कटोरा, ये उनकी आदत बन गई है ना मांगने की। सुपर पावर तो ना हुए। क्यों ना हुए, अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर है। आप सुपर पावर मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंडिया का मुकाबला करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सुपर पावर है आप, वो तो बताएं। यार, हम एटम बम हमारे पास है। इसी बात का चूरन तो बिक रहा है इस मुल्क के अंदर। हम एटम बम बना लेंगे, घास खा लेंगे। आप घास ही तो खा रहे हैं। घास भी नहीं मिल रहा आजकल तो। आज अगर अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखे हैं, आप मुझे बताएं, जाने के अलावा किसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? किसी के साथ भी नहीं है। फिर हम तो क्या, हमें क्या गुरूर ज्यादा? नहीं, हम बेवकूफ है या वाम बेवकूफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है? बात है, ये बात है। अबे साले। भूख के लिए रोटी की तलाश है, भूख खानी जरूरी हो गई है, रोटी खानी जरूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना जरूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना, एयर दैट अंडर 10% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में हैं। अब तो हुकूमत भी आपके दोस्तों की आ गई है, नून लीग की आ गई है, तो मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम भी कह रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और फिर ये जो चंद साल पहले इन्होंने एक स्टेटस चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का, 370-35 एग्जैक्टली। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाज़त मिली। डेवलप हो गया, वहाँ का बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहा है। जैसे पेशावर में जो है पिस्टल के साथ खेलते हैं पठान लोग, बच्चे पिस्टल के साथ खेल रहे हैं, हर किस्म का वेपन उन्हें चलाना आता है। जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दी आपने? ये कर दिया है। कैमरा वो भी सर देखे ना, जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप $1 बिलियन की इकोनॉमी, ये तो कभी सोचो ही नहीं, वो इधर आंख में नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें, वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक। अब उनके शहर तुम्हारी रेंज पे हैं, हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है, जो 300-350 की रेंज वाला है। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। हम 71 से पहले भी ये कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवा दी है। हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में, मतलब हम यहाँ पर इस बात पे बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल है। मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर, अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगे हैं, जो हालात खराब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें, क्या मतलब कि सुलह कर लें। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। ये हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज़ का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है, उनकी ताकत एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? आपको क्या लगता है, हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है, वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? तो नहीं, मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है क्या? जज्बा है, बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है? क्या आदमी है यार। जो नरेंद्र मोदी है वो
दुनिया से मतलब खासकर मुसलमानों के वो बहुत ज्यादा खिलाफ करते हैं और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या किसी और तरीके से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बस साले हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल आज वो तकरीबन कम अज कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था। हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। सही बात। वर्ड इंडिया आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है? उधर का मतलब कि खाना ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन लाहौर के लोगों को खाने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? नहीं देखा। अपने मुल्क में भी खाने, ये भी खाने की मार्केट है, इंडिया में भी खाना है। अच्छा, खाना और वहाँ पे मतलब कि सब मिलजुल के ज्यादा रहते हैं। अच्छा, मिलजुल के रहते हैं। ओके। और मतलब कि प्यार सब में बहुत ज्यादा है, ऐसा महसूस होता है। आप गई है कभी इंडिया? आपको फिर कैसे महसूस होता है? वीडियोस वगैरह में देख कर ना। और कौन कौन सी वीडियो देखती है, किस किस की? ज्यादा एक्टर्स की वगैरह की देखती हूँ। अच्छा, एक्टर्स की देखे तो लगते हैं बड़े प्यारे हैं। जी है तो। है तो। हमारी दुश्मनी की वजह से इस तरह होता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, तो तैयारी करवाओ उनकी। तैयारी किस चीज की? जहाद की तैयारी करवाओ। जहाद करेंगे हम। तो आप ही नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जहाज पे जाने की। ये साले आतंकवादी। मेरी ख्वाहिश है, भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। इनसे पाकिस्तान को बचेगा या फलस्तीन को बचाएंगे? इंडिया और मोदी आग से खेल रहा है। देखे, मैं अगर मोदी की जगह होता ना, आबद भाई आप भी सुन लें, मैं कभी ऐसी हरकत ना करता, कभी पाकिस्तान के पानी ना बंद करता, कभी शिमला मुआहदे शिमला आप कह रहे हैं कि मोदी की जगह पे होता तो मैं ये ना करता। पाकिस्तान ने भी वही किया जो हिंदुस्तान ने किया। पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। सुनिए ना, पाकिस्तान ने हवा बंद की कि नहीं की? पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके ना अपना मुल्क तबाह करने के चक्कर में है। कौन? ये इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान के पास मिसाइल है और डेजी कटर एटमी बम में जो 50-100 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। दोनों मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। चाइना हमारा भाईजान, बात तो सुना करो यार। दोनों मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। देखे मेरे भाई, इधर से बम चल जाता है या उधर से बम चल जाता है तो ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। 150 साल तक इधर आबादी नहीं आ सकती। तो हमें अमन और पीस की बात करनी, हमें जंग की बात नहीं करनी। ये भाई तो 1 मिनट में जंग लगवाने पे तुले हुए हैं यार। अबे साले, सही बात कही। नहीं है, सिंध की क्यों बात कर रहा है इंडिया? वो पागल है, वो पागल का इंसान का बच्चा। हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा बच्चा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं हमारा है। वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। इसको लोकेशन का भी पता है? फिर हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। सिर्फ हमें हिंदू से नफरत है। हमें हिंदू से नफरत है, उसका कल्चर हमें अडॉप्ट करते हैं, कपड़े हमने उनके पहनते हैं। जो भी इधर यहाँ जितनी भी डिशें चल रही है ना खाने की, सब इंडियन फूड है। हाँ। सब खाते हैं हम उनका कल्चर। सिर्फ गाने उनके शादियों में रस्में हमसे हमारा बस नहीं चलता है। अग्नि के फेरे भी लगवा लें। वो आग का बच्चे कहते हैं कि हमें शादी हाल में होता हो ना, अक्सर कहते हैं ये तो फेरे तो हुए नहीं, शादी कैसे होगी है। बच्चे छोटे कहते हैं। तो हमारा बस नहीं चलता, हम अग्नि के फेरे भी लगवाएं। हमारा बस नहीं चलता, हम राम राम भी करें। भाई जब सारा कुछ कर रहे हो तो शायद ये भी करने लग जाए। बंदे के पुत्र बन जाओ मेरे समेत कि बस कर दो और सही हो जाओ। अबे साले, तभी क्या हिंदुस्तान में मंदिर के साथ मस्जिद बना दे? वो बनाने नहीं देते।
चल आप बनाने देंगे यहाँ पे मस्जिद के सामने? नहीं बनाने देंगे। लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। हिंदुओं का मजहब मैंने बहुत करीब से देखा है, उनका मजहब जो है ना, उसके मजहब की कोई बेस नहीं है। यही नहीं, अपने दादा परदादा का नाम पूछो, रामलाल निकलेगा। ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनकी बेस कोई नहीं है वहाँ पे। ना वो अपने अदब करते हैं, ना कोई बात है, ना कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। तो बुरा कह रहे हैं ना इंडायरेक्टली उनके मजहब। उनका मजहब है ही बुरा। मैं तो ये बात ऐसे नहीं कहते सर। अगर मैं जाके किसी भगवान के चरणों में फूल डाल के ऐसे करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है। दादा परदादा रामलाल ही है इनके। इनका हिसाब मार मार के प्रपोज करवाया था इनको। दोस्तों कमेंट करके जरूर हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा, हमें मौत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं तू? अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। नहीं बात करें। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। अबे कभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मरे हैं, किस चीज के मुसलमान हो तुम? अबे तुम्हारे हुक्मरान बिक गए, तुम तो सही सलामत हो। बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू ऐसे के ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है। बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फख्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वस्ल जहन्नम किया जाए। मैं मोहम्मद रज़वान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी, सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रज़वान ने ये मीडिया पे आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक में, गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक में, जो मसलूम है उनके हक में। अबे साले तभी क्या क्या रहा है यार ये। इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है, और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी दुनिया जो इस टाइम कुफर ज्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं। इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। इससे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है, और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को बच्चों को सरेआम ज़िबा कर भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। अफगानी मुसलमानों ने नारा लगा भारत माता की जय, इसको आप कितना सपोर्ट करेंगे? मैं इसको 0% सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सरासर गलत है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, अफगानी अपना मजहब भूल गए हैं क्रिकेट की खातिर। अच्छा, पहली दफा पाकिस्तान से मैच जीते हैं और इस जीत पे इंडिया इनके साथ बहुत ज्यादा खुश हुआ है, इनके साथ सेलिब्रेशन किया है। वो अपना मजहब भूल गए हैं और इंडिया के साथ ये माता ये सब नारे लगा रहे हैं, जो सरासर गलत। और भाई क्रिकेट अपनी जगह, आपका दीन अपनी जगह। तो भारत मतलब इंडिया और माता मतलब माँ में, तो इसमें गैर इस्लामी क्या चीज है? साले तुम आतंकवादी हो, वरना दोस्त तो इंडिया के सब देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? और आपकी बात की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू रहेगी? अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 की 4 उन्होंने भी तो लड़ी। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। 4 जंगें लड़ने के बाद ना वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें समझ आ चुकी हुई थी कि इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने क्या किया, जंग जब 4 खत्म हुई उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाने अपनी इंडस्ट्रियां बनानी शुरू की। नहीं रहने देते, ठीक है। टीम गई है, उनकी टीम देख ले। क्या मसला है? दुनिया की हर टीम एक तरफ मेरे अल्लाह का कलमा और जिक्र हर वक्त दिल में करते रहे और नमाज पढ़ते रहे। कभी जिंदगी में किसी टीम में, किसी कुश्ती कबड्डी में, दुनिया के किसी मुकाबले में कोई आदमी नहीं हार सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दिल में जिक्र हो, कलमा और दरूद और नमाज 5 वक्त की पढ़े, दुनिया के किसी मिशन में नहीं नाकाम। साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है। खाओ माँ कसम। ठीक है, साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नजदीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं, कुरान पाक को मजीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है, पूरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछली कि हमारी कम्युनिटी कैसी है। हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट, हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। क्या बोल रहा है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। मैंने कहा था दोस्तों तेरे को। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छठो, बम चुको तो नाच पवो। वो लोग गंगा जल लेके आते हैं, हम लोग साथ मसाजिद का पानी लेके आते हैं। वो लोग जब उनकी कोई फौत की हो जाती है तो उनकी औरत सफेद कपड़े पहन के पता नहीं कितने दिन तक किसी बंदे को देखती नहीं है। यार ये तो हमारे भी यहाँ पे होता है। बात बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। और हमारी नस्लें इंशाल्लाह लड़ेंगी। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। कश्मीर का हल जिहादी है। अच्छा। कश्मीर का हल जंगी है। ठीक हो गया। हम बात करते करते 70 साल हमने कश्मीर भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, क्या कुछ नहीं दे दिया। आज हम पे भी मशहूर हैं सारे के, यानी कि वो एजेंट काबिज हैं। क्या बोला आपने? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसने बोला कि भारत तैयार है। देखिए अय्याशी के दम पे वो 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गए? मैं तो वो देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं।